श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 445 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 32। जय महाकाल। आज 2 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 292 दिन शेष है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के प्रश्नों को सुन करके अब उसे उस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना उग्र रूप धारण करने का क्या कारण है सो बताते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः। अन्वयार्थ। श्री भगवान उवाच लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालः अस्मि। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः। इस समय इन लोगों का संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। प्रत्यनीकेषु अवस्थिताः ये योधाः ते सर्वे त्वां ऋते अपि न भविष्यति। अरे बाबा, इन दोनों सेनाओं में स्थित जो योद्धा लोग हैं ना, वे सब तेरे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, इतना ध्यान में रखो। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। आइए भगवान की कृपा से ही और सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग इस पर चिंतन करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालः अस्मि। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने अब तक जो कुछ देखा और उन्होंने जो प्रश्न किया
उसका भगवान सकारात्मक उत्तर देते हैं और स्पष्ट ही कह रहे हैं कि मैं महाकाल हूं, कालोस्मि, और इस कुरुक्षेत्र में आए हुए उन सब का नाश संहार करूंगा। हमारे संतों के बीच भगवान की धारणा है कि वह करुणा सागर है, अकारण करुणा वरुणालय है, कृपालु है, जगत की मां है, दीनों पर दया करने वाले दयालु है। किंतु गीता कहती है कि वह महाकाल भी है। हमारे हिंदू धर्म का ईश्वर काल के रूप में भी है। अन्य धर्म के लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उनके भगवान की परिभाषा अलग अलग है। भगवान तो वही है ना जो जन्म भी दे और मारे भी। जिसे जन्म देने का अधिकार है उसे मारने का भी अधिकार है, और मारने में भी उसकी करुणा ही होती है। हम विचार करें क्षण भर के लिए कि इस दुनिया में किसी की मौत ही ना हो तो दुनिया कैसी होगी, दुनिया का रंग ढंग कैसे होगा। तब यह संसार बड़ा ही कुरूप होगा, दुनिया दरिद्र होगी। अतः मृत्यु यह प्रभु की करुणा ही है। मृत्यु टूटे फूटे शरीर को ले लेती है और नूतन शरीर दे देती है। और प्रभु की क्या सुंदर योजना है ना, कितनी सुंदर योजना है भगवान की कि मृत्यु के समय पीड़ा भी नहीं होती। न गर्भ में पीड़ा होती है, न जन्मते समय पीड़ा होती है, न बाल्यावस्था की भी पीड़ा होती है। हाँ, देखने वालों को अवश्य पीड़ा होती है, लेकिन भोगने वालों को नहीं। देखने वालों को भगवान सावधान करते हैं और भोगने वालों को भगवान बेहोश रखते हैं। हमें आज भूतकाल से किसी भी दुख का स्मरण नहीं है। भूतकाल में बहुत दुख हमारे पास आया है, लेकिन स्मरण है क्या? नहीं। बहुत दुख भोगा होगा हमने अब तक, किंतु वह सब अब विस्मृत हो गया है। कोई नया खिलौना मिल जाता है ना, तो बच्चा पीछे का दुख भूल जाता है। वही पुरानी आदत है हमारी। प्रभु की कृपा है कि मन किसी भी सुख दुख को पकड़ता नहीं है। उसकी चंचलता बड़ी ही काम की है। मन में हजारों विचार आते हैं और तत्क्षण सुख दुख के लिए वे कारणीभूत भी होते हैं, और तत्क्षण सुख दुख के लिए वे कारणीभूत होकर देते भी हमें सुख दुख, किंतु वे स्थायी नहीं रहते। यह ईश्वर कृपा ही है मेरे भाई। मृत्यु अभिशाप नहीं है, कदापि नहीं है, अपितु हमारे लिए एक वरदान है। अतः सदैव इस तैयारी में रहना चाहिए कि एक दिन जाना है। उतना ही इकट्ठा करो जितनी जरूरत है, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरना उसे छोड़ने में भी कष्ट होगा। जो भक्त है ना, उन्हें अब डरना नहीं चाहिए मृत्यु से, क्योंकि काल बनकर अपना ही कृष्ण कन्हैया आने वाला है। और अपनों से क्या किसी को डर लगता है भाई? परमात्मा तो अपना ही है ना, उससे क्या डरना है? यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन कहता था आप क्या करना चाहते हो, तो उसका उत्तर दे दिया भगवान ने कि मैं सबको मृत्यु के घाट उतरने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, सबको मौत के घाट उतार दूंगा मैं।
विनाश यह सृजन की ही एक प्रक्रिया है, ध्यान रखना। इसे सुनकर अर्जुन को एक धक्का ही बैठ गया, हा? क्योंकि वह स्वयं ही युद्ध नहीं करना चाहता था। यह बीच में कौन टपक गया इन्हें मारने? उसके अहंकार पर बहुत बड़ी चोट पड़ी होगी। हम समाज में भी देखते हैं कि यदि कोई कहे कि यह काम तुम नहीं करते तो मैं करूंगा, यदि कोई कहे ना तुम नहीं करते हो ना काम तो मैं करूंगा, मेरे लिए छोड़ दो, तो पहले वालों का अहंकार टूट जाता है। यदि कोई गुरु या माता पिता अपने बालक का सही में हित चाहते हैं ना, तो उसे दोनों रूप अपनाने पड़ते हैं, कोमलता भी और कठोरता भी। इन दोनों की ही आवश्यकता है। जिस आश्रम में या जिस घर में ये दो बातें नहीं होती है ना, वहां पर शिस्तहीनता, अराजकता का ही साम्राज्य होगा। इसलिए गुरु को कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी होना चाहिए। समाज में दंड की व्यवस्था न होती और लोक में मृत्यु की व्यवस्था न होती तो जीना दुष्कर हो जाता। 70 साल की आयु में ही मनुष्य न जाने क्या क्या गंदगी कर लेता है, और वह दीर्घ काल तक यदि इस पृथ्वी पर रहे तो क्या होगा इस धरती मां का? इस पृथ्वी पर रहना कठिन हो जाएगा। अतः मृत्यु संतुलन बनाए रखती है। कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र सदैव विकास के शिखर पर ही नहीं रहता, न रह सकता। यह सब ऊपर नीचे, नीचे ऊपर होता रहता है। समाज आज अत्यंत विकास के शिखर को छूने का प्रयत्न कर रहा है विज्ञान के द्वारा, किंतु यह एक प्रकार का विनाश को ही निमंत्रण देना है। विनाश को ही क्या देना है? एक प्रकार का निमंत्रण देना है। पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर यदि कोई अपनी उन्नति करना चाहे तो पृथ्वी की भी सहन करने की कुछ मर्यादा होगी ना, और वह मर्यादा, वह क्षमता समाप्त होते ही विस्फोट हो जाएगा। और ये विस्फोट बहुत बार हुए हैं। महाभारत युद्ध इसका एक प्रमाण है। अतिथे थे माती। हम यदि हमारा इतिहास देखें तो उसका कोई अंत नहीं है। हमारी काल गणना बहुत पुरानी है, अनंत है, सनातन है। बहुत बार इस पृथ्वी पर सृष्टि पैदा हुई है और नष्ट भी हुई है। नष्ट होने के लिए अधिक प्रयत्न की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी प्राकृतिक आपदा आकर दुनिया नष्ट हो सकती है। भगवान कहते हैं मैं सबको मारने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं आज। श्री विठ्ठल को, श्री कृष्ण को भक्तों ने काला क्यों कहा है? सही में वे काले ही हैं, महाकाल है। प्रत्यनीकेषु अवस्थितः ये योधाः ते सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यति। हे अर्जुन, यहां पर जो अक्षौहिणी सेना आई हुई है ना, ये अब मेरे इन भयानक मुंहों में जाए बिना नहीं रहेगी। तुम न मारो इन्हें तो भी ये रहने वाले नहीं हैं। और तुमने ये समस्त जग मेरे मुंह में देखा ही है। प्रलय काल की प्रचंड अग्नि में मक्खन का लौंदा डाल देने पर वह जैसा नष्ट हो जाता है, वैसे ये सब जग नष्ट हो जाएगा।
विराट की इच्छा के समक्ष हमारी इच्छा अत्यंत क्षुद्र है। नियति के विरुद्ध जब हम आचरण करते हैं, मिथ्या अभिमान करते हैं, तो नियति हंसती ही होगी हमारी नासमझी पर। हमें भविष्य के विषय में कुछ भी पता नहीं है, तो भी हम बड़ी बड़ी डीक हाँकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अरे भाई, ये सब व्यर्थ है। अतः सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। उनके हाथों पर सौंप देकर हमें निश्चिंत होकर रहना चाहिए। हे प्रभु, तेरी मर्जी, ऐसा कह लो। हमें व्यर्थ अभिमान नहीं करना चाहिए। युद्ध के लिए इकट्ठे हुए शूरवीर योद्धा व्यर्थ ही गाल बजा रहे हैं, व्यर्थ ही गाल बजाते हुए लोग। वे कहते हैं यमराज से भी भयंकर है। वे क्या कहते हैं? हमारी सेना जो है ना, वो यमराज से भी भयंकर है। और हमारी सेना उनके वे शब्द शस्त्रों से भी तीखे और अग्नि से भी ज्यादा दाहक है, और इतने घातक है कि उनकी तुलना में जहर को भी मधुर कहना पड़ेगा। लेकिन इनकी वह कब तक वैसे ही मानो भाई। ये बकबक करते ही रहेंगे, कब तक सुनते रहोगे इनका। ये योद्धा गंधर्व नगर के बादल के समान है अर्जुन, अथवा पोल माने खोखलापन। जैसा खोखलापन होता है ना, कि उस खोखलेपन के गाले हैं। खोखलेपन के क्या है? एक प्रकार के गोले हैं। या चित्र में बनाए हुए रंगीन फल है, जो केवल देखने के लिए ही होते हैं, अथवा मृगजल की बाढ़ आई हो, अथवा कपड़ों के बनाए हुए सांप माने खिलौने सजा कर रख दिया हो। ऐसे ये निर्जीव सेनाएं हो गई अर्जुन। हे अर्जुन, इन्हें मैंने पहले ही मारा हुआ है, ऐसा तुम जान लो। जैसे रामायण राम जी से पहले लिखा गया था ना, वैसे ही हमारे हर एक मनुष्य की जिंदगी नियति के द्वारा पहले ही लिखी गई है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें पुरुषार्थ को, कर्तव्य कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। भोजन प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध में है, किंतु वह पकाएगा ही नहीं, अथवा सामने आई हुई थाली में से भोजन करेगा ही नहीं, तो भोजन स्वयं उसके मुंह में थोड़े न जाकर बैठ जाएगा। वैसे ही हमारे समक्ष जो परिस्थितियां आती है ना, उन्हें अच्छी प्रकार से आनंद के साथ पूर्ण करना, यही हमारा परम कर्तव्य है। भगवान ने हमें पुरुषार्थ करने के लिए बुद्धि दी है। मृत्यु के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वह तो अपने समय पर आएगी ही, किंतु परमात्मा की प्राप्ति बिना पुरुषार्थ से नहीं होगी। ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए नहीं। अर्जुन, यह सब सत्य तुम्हारे बिना भी नहीं रहेगा, ध्यान रखना। किंतु अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है, यह देखो। तुम्हारे पास नियति ने जो शक्ति, बुद्धि, कला दी है ना, उसका उपयोग करो। अतः उठो, उत्तिष्ठत। ऐसा भगवान अर्जुन को अपना परिचय दे रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं। शेष अगले प्रवचन में। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।